बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का कल इजलास हुआ। मैं उसकी अंदरूनी कहानी आपके सामने रखूँगा और आपको बताऊँगा कि नून लीग में जो इख्तिलाफ़ात की पहले ख़बरें आती हैं, बहुत मौक़ों पर हमें उसका अमली मुज़ाहरा नज़र भी आता है। तो कल भी एक झलक उसकी नज़र आई इख्तिलाफ़ात की कि किस तरह से मरियम सफदर साहिबा के कैंप की और शहबाज शरीफ कैंप के आपस में इख्तिलाफ़ात हैं और वो एक दूसरे के साथ बैठने को भी तैयार नहीं हैं। कल मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का जो इजलास था उसमें जो ख्वाजा आसिफ साहब क्योंकि सामने बैठे थे, उनके साथ जगह थी शाहिद खान अब्बासी साहब की, लेकिन शाहिद खान अब्बासी साहब ने उनके साथ बैठने की बजाय पीछे जाकर बैठ गए और उनको मुख्तलिफ अरकान कहते रहे कि आप आगे आकर बैठें, लेकिन वो ख्वाजा आसिफ के साथ नहीं बैठे। लेकिन जो वहाँ पर लोग मौजूद थे, वहाँ पर जो हमारे ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब ने एक मरतबा भी शाहिद खान अब्बासी साहब को ये नहीं कहा कि आप जो है वो आकर यहाँ पर मेरे साथ बैठें। और जो शाहिद खान अब्बासी साहब हैं, एक मेंबर जिनका बताया जाता है कि शायद शेख फयाज का बताया गया कि जो MNA हैं, उन्होंने खड़े होकर कहा कि शाहिद खान अब्बासी साहब को यहाँ सामने बैठना चाहिए और ये जो इस तरह की चीज़ें हैं वो नहीं होनी चाहिए। मीडिया तक बात पहुँच जाती है और उससे पार्टी को नुकसान होता है। या किसी भी बार एक मेंबर ने ये बात उठकर की, जो भी मेंबर था, जो हमारा सोर्स है, उसने जो मुझे बताया शायद वो शेख फयाज साहब का नाम ले रहे थे। उसके बाद ये मैं आपको बताऊं कि एक बार मैंने आपको बताया था कि जब सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन साद रफीक साहब की बेल का मैटर था, उस दिन जब नून लीग की सारी क़यादत आई थी, उस दिन भी ये हुआ था कि शाहिद खान अब्बासी साहब और मरियम औरंगज़ेब साहिबा, कुछ रहनुमा जो हैं वो सामने आकर बैठ गए थे रिपोर्टर्स रूम में और ख्वाजा आसिफ साहब पीछे बैठे रहे थे बिल्कुल। तो इस मीटिंग में ख्वाजा आसिफ साहब सामने बैठे थे और शाहिद खान अब्बासी साहब पीछे बैठे थे। तो जहाँ जिसका बस लगता है दूसरे को वो जो है वो नुकरे लगा देता है। तो ये जो इख्तिलाफ़ात हैं, और वहाँ पे ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बात खुलकर की। उन्होंने कहा कि बहुत एतराज़ किया जाता है, और ये बात वो पहले भी कह चुके हैं कि ये जो एतराज़ किया जाता है कि ख्वाजा आसिफ पता नहीं कोई डील या ढील के चक्कर में है, ख्वाजा आसिफ नून लीग को पता नहीं किस तरफ लेकर जा रहे हैं और ये करना चाहिए वो करना चाहिए। तो ख्वाजा आसिफ साहब का ये कहना था कि मैं जो भी आपके सामने बात करता हूँ वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की बात होती है, वो मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की बात होती है। मैं उनका ही मैसेज आपको कन्वे करता हूँ, उनके फ़ैसले आपको सुनाता हूँ। आपकी जो भी आरा होती हैं, जो भी आपकी तजावीज़ होती हैं, वो मैं सुनकर और मियाँ साहब तक पहुँचा देता हूँ। उसके बाद फ़ैसला जो है वो मियाँ नवाज शरीफ करते हैं। तो मुझे खामखा में मेरे ख़िलाफ़ महाज बनाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर किसी को ज़्यादा मसला है तो नवाज शरीफ साहब का और शहबाज शरीफ साहब का नंबर है आपके पास, आप ख़ुद उनसे रब्ता कर लें। नहीं है तो मैं बता देता हूँ, आप उनसे रब्ता कर लें, लेकिन फ़ैसले उन्हीं के हैं। यानी ये जो नून लीग के अंदर एक तासुर दिया जाता है ना कि नवाज शरीफ साहब तो बड़े इनकलाबी हैं और मरियम साहिबा तो बहुत इनकलाबी हैं, बहुत नज़रियाती हैं, लेकिन शहबाज शरीफ जो हैं वो डबल गेम करते हैं, विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं, इस्टेब्लिशमेंट से भी बना के रखना चाहते हैं, वोट को इज़्ज़त दो का बयानियाँ भी किसी तरह से लेकर चलना चाहते हैं और इदारों को खुश भी रखना चाहते हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब जो है ना वो तो बिल्कुल पक्के जो है ना वोट को इज़्ज़त दो के हामी हैं। और नवाज शरीफ जो है वो बड़े इनकलाबी हैं। और बिलावल भुट्टो जरदारी जब नवाज शरीफ साहब से जेल में मिलने गए थे, वहाँ से निकल के उन्होंने भी कहा था कि मियाँ साहब आप नज़रियाती हो चुके हैं। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने खुलकर तो नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहने का मकसद यही था कि ये जो आपको नज़र आता है कि जो बड़ी धीमी सी पॉलिसी है और ये सारी पॉलिसी जो है ये मियाँ नवाज शरीफ की पॉलिसी है। आपको अगर मसला है या कोई तकलीफ़ है तो आप मियाँ नवाज शरीफ से बात करें। उसके बाद मुर्तज़ा जो जावेद अब्बासी साहब हैं, जावेद लतीफ़ साहब हैं, उन्होंने भी ये बात की। उन्होंने कहा जी पार्टी की जो पॉलिसी है वो वाज़े करें, बताएं कि पार्टी की पॉलिसी है क्या। हम जब कोई सख्त मौक़िफ़ इख्तियार कर लेते हैं तो हमें कहा जाता है कि आप बहुत आगे निकल गए हैं, हमने इस हद तक नहीं जाना। जब हम बिल्कुल खामोश हो जाते हैं तो फिर पूछा जाता है कि जी बिल्कुल खामोश हैं। तो उन्होंने कहा कोई एक रेड लाइन हमें बता दें, कोई एक लाइन ड्रॉ कर दें कि यहाँ तक जाना है, यहाँ से पीछे नहीं आना। कोई एक मौक़िफ़ जो है वाज़े मौक़िफ़ पार्टी का होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि कोई पता नहीं है कि क्या कहना है क्या नहीं कहना। तो कोई एक मौक़िफ़ और वाज़े पॉलिसी जो है वो सामने आनी चाहिए। आपने देखा नून लीग के मुख्तलिफ बयानात आप ख़ुद भी देख चुके हैं। कोई कहता है -1 होना चाहिए, कोई कहता है इमरान खान को हटा के आप जिसको मर्ज़ी जो है वो वज़ीर-ए-आज़म बना दें, कोई कहता है कि जी नहीं हम इमरान खान की हुकूमत को कहते हैं ये 5 साल पूरे करे, कोई कहता है कि नहीं जी इन्हें उस तब्दीली होनी चाहिए, PTI को हटाकर नून लीग को या किसी और को ले आएँ इक़्तिदार में, कोई कहता है कि नहीं जी फ्रेश इलेक्शन होने चाहिए। तो कोई जो है वो इनका एक मौक़िफ़ जो है वो नहीं है। पार्टी की जो तंजीम साजी हुई है उसके ऊपर भी बाज़ जगहों की जो ओहदे हैं उनके ऊपर एतराज़ किया गया है और कहा गया है कि जिन्होंने नून लीग की जो नून लीग के ख़िलाफ़ वो इलेक्शन लड़े हैं, जिन्होंने पार्टी पॉलिसी को वायलेट किया है, उनको दोबारा तंजीमी ओहदे दे दिए गए हैं।
कारकुनान को, नज़रियाती कारकुनान को ओहदे नहीं दिए गए, जो कुर्बानियाँ देने वाले हैं उनको ओहदे नहीं दिए गए। और ये भी सवाल उठाया गया कि पार्टी के अंदर कुर्बानियाँ देने वाले और कुर्बानियाँ ना देने वालों का जो वो बराबर हैं, कोई उनमें फ़र्क नहीं है, कोई तफरीक नहीं है, दोनों को एक तरह से डील किया जाता है। ये भी कहा गया कि वो गैर मुंतखब अफराद जो इलेक्शन नहीं लड़ते, जो इन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ना होता, जिन्होंने पार्टी को इस न्याय तक पहुँचाया है, जो आज कहीं नज़र नहीं आते, लेकिन उनकी अहमियत वही है जो उनकी है कि जो कुर्बानियाँ देते हैं, जो जिन्होंने जेलें भुगती हैं, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, जिन्होंने सब कुछ किया, उनकी और जो कुर्बानी ना देने वाले हैं उनकी अहमियत एक जैसी है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर ये भी कहा गया कि पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है, यानी ये जो ख्वाजा आसिफ साहब, शाहिद खकन नवाज़ी साहब, इस लेवल की जो लीडरशिप है, ऊपर की बात नहीं हो रही, नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ या मरीम सफदर साहब की बात नहीं हो रही, कि पार्टी की जो लीडरशिप है, ये जो लीडरशिप है, ये पार्टी के डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते और ये खुद को पार्टी के डिसिप्लिन से बालातर समझते हैं। ये भी कहा गया कि जो कुर्बानियाँ देने वाले जो पुराने हैं, जो 99 से उससे पहले से साथ चले आ रहे हैं, उनकी, और जो दरमियान में पार्टी छोड़ गए थे, और जमातों में चले गए थे, फिर वापस आ गए, तो वो आज बराबर ही हैं पार्टी में। ये भी सवाल किया गया कि पीपल्स पार्टी के साथ क्या मामला तय हो रहे हैं, क्या बात हो रही है, APC में क्या चीज़ें डिस्कस होंगी। इस हवाले से भी पार्टी को एतमाद में लिया जाए कि आखिर हो क्या रहा है। ये भी कहा गया कि महंगाई है, बेरोज़गारी है, हुकूमत नाकाम है, लेकिन हम कोई जो सख्त जो मौक़िफ़ है, जो सख्त जो अमली तौर पे हमें जो चीज़ें करनी चाहिए वो हम नहीं कर रहे। बताया गया कि राशिद ज़फ़र साहब ने कोशिश की, उन्होंने ऐसी बात की कि पार्टी के अंदर राय मुख्तलिफ हो सकती है लेकिन इख्तिलाफ़ात नहीं होने चाहिए। और बताने वाले कहते हैं कि उनका इशारा जो था वो शाहिद खकन नवाज़ी साहब और ख्वाजा आसिफ के मामले पे था कि इनका अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है भी सही, लेकिन ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि इन दोनों में कोई इख्तिलाफ़ात हैं। उसके बाद पूछा गया कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कब तक एक्टिव होंगे, कब उनकी मुलाकातें होंगी, वो कब कौमी असम्बली में आएंगे, और जो पीपल्स पार्टी मुसलसल कहती है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपना किरदार अदा नहीं कर रहे, उनको अपना किरदार अदा करना चाहिए। फिर ये भी कहा गया कि नून लीग का सारा फोकस जो है वो पंजाब पे क्यों है। एक पहले मैं इजलास की आपको रोदात मैंने आपको बताई थी, उसमें भी ये कहा गया था कि जो स्टेज होता है उसमें सारे नून लीग के पंजाब के जो रहनुमा हैं वो स्टेज पर मौजूद होते हैं। सिंध और बलूचिस्तान KPK के लोगों को वो इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। तो इस पार्लिमानी इजलास में भी ये कहा गया कि पार्टी को पंजाब से बाहर निकल कर भी सिंध में, KPK में, बलूचिस्तान में, इन सूबों में भी पार्टी को मुस्तहकम करना चाहिए, मजबूत करना चाहिए। पार्टी को के जो हैं जो कुर्बानियाँ देने वाले हैं, जो वहाँ पे कारकुन हैं, उनको ऊपर लाना चाहिए। और ये नहीं होना चाहिए कि जो हमारे ऊपर इल्ज़ाम भी लगता है कि हम सिर्फ पंजाब की पार्टी हैं, और हमारी पार्टी के अंदर भी सिचुएशन इस तरह की है कि जो पंजाब वालों की सबसे ज़्यादा अहमियत है, बाकियों की नहीं है। और ज़ाहिर है पंजाब की पार्टी है नून लीग, और पंजाब में भी लाहौर में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया, सबसे ज़्यादा पैसा लाहौर पे खर्च किया। लेकिन खुद ख्वाजा से बता चुके हैं कि जब नवाज शरीफ साहब जब हॉस्पिटल में थे तो 100 लोग भी लाहौर से नून लीग के हक़ में नहीं निकले थे। ये सारी सूरत हाल है। नून लीग जो है वो उनको अब ज़ाहिर है वो अपनी पार्टी को खुलकर नहीं बता सकते उस तरह से। क्या बताएं कि हमारे जो है वो दाता दरबार की जो पिंडी ब्रांच है उनके साथ हमारी जो चीज़ें तय हुई हैं, उन्हीं की वजह से मरीम सफदर साहिबा जो हैं वो मुकम्मल तौर पर खामोश हैं। और कल आपने देखा बहुत ज़्यादा तनकीद आई कि वो मतीउल्लाह जान साहब जिनके हर ट्वीट से जो है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ चीज़ें होती हैं, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ होती हैं, फ़ौज के ख़िलाफ़ होती हैं, और उनकी ट्वीट्स का से जो नून लीग होती है, नून लीग है और पीपल्स पार्टी है, उनके मौक़िफ़ की तायीद होती है। लेकिन मरीम साहिबा ने मतीउल्लाह जान साहब के मामले पर कोई ट्वीट नहीं किया और बहुत ज़्यादा जो है वो एतराज़ हुआ। जो भी ये है इनका मामला कि ये ख़ुद बस अपने लिए मामलात ये तय करते हैं। ये नून लीग में बड़े कुछ लोग हर्ट हुए थे जब नवाज शरीफ बाहर गए मामला तय करके, तो उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब 99 में भी अकेले चले गए थे और कई रहनुमाओं को जेल में छोड़ गए थे, और अब भी ऐसे हुआ कि मियाँ साहब अपने मामलात तय करके और बाहर चले गए और कई रहनुमा जो हैं वो जेल में थे। ये भी मामला ज़ेर बहस आया कि नून लीग जो है वो इतनी बड़ी एक पार्टी है, लेकिन इस्लामाबाद में उसका ऑफिस नहीं है, और इस्लामाबाद में उसका ऑफिस होना चाहिए, सेक्रेटेरिएट होना चाहिए,
अपोजिशन लीडर के चैम्बर में बैठकर ये एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए, बल्कि पार्टी का एक सेक्रेटेरिएट होना चाहिए, ऑफिस होना चाहिए, वहाँ पे पार्टी के मामलात को देखा जाए, चलाया जाए और एक्टिव किया जाए। ये नून लीग के पार्लिमानी इजलास की अंदरूनी कहानी थी। आज बहुत से अहम केसेस हैं अदालत में, उनकी तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सब का हामी नसरो। अल्लाह हाफ़िज़।